हरिद्वार के लक्सर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हिंद मजदूर किसान समिति ने एक बड़ी मुहिम छेड़ी है, जिसका नारा है फसल से पहले नस्ल बचाओ। आज प्रेस वार्ता कर समिति के जिला अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं ने जानकारी दी है कि आने वाली 27 तारीख को लक्सर शुगर मिल के प्रांगण में एक विशाल जागरूकता सभा का आयोजन होगा, जिसमें समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रमोहन क्रांति गुरु शामिल होने पहुंच रहे हैं और मजदूरों को संबोधित करेंगे। समिति का कहना है कि सरकार और नेता फसल बचाने की बात तो करता है, लेकिन नस्ल बचाने की आज तक किसी ने बात नहीं की। उनका स्पष्ट कहना है कि नस्ल बचेगी तो फसल काम आएगी, वरना उस फसल का क्या फायदा होगा। मजदूर किसान समिति ने तंज कसते हुए कहा, अगर किसान खाद लेने सहकारी समिति जाते हैं तो वहां पर खाद खत्म हो जाती है, लेकिन देश में इतनी शराब बिकती है, कभी किसी शराब की दुकान पर शराब खत्म होती नहीं देखी गई है। हालांकि उन्होंने सवाल खड़ा करते हुए सरकार को भी घेरा है और कहा है सबसे पहले नस्ल पर ध्यान दिया जाए और उनकी जो पढ़ाई है, उनकी जो व्यवस्था है, उसको सही किया जाए, दुरुस्त किया जाए, जिसको लेकर वह इस संबोधन में सभी किसान मजदूर संगठन से आने का आह्वान कर रहे हैं। अब देखना होगा कि इस जागरूकता सभा के जरिए उठाई गई आवाज़ सरकार तक कितनी पहुंचती है और किसानों की इन समस्याओं का समाधान कब तक हो पाता है। दोस्तों, इसके बाद देख रहे हैं आप, आज हम इस वक्त लक्सर शुगर मिल में हैं और लक्सर शुगर मिल में आने वाली 27 तारीख को एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें हिंद मजदूर समिति के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है चंद्रमोहन क्रांति गुरु, वो पहुंचने वाले हैं। और कहा जा रहा है कि यहाँ 27 तारीख में जो कार्यक्रम होगा उसमें 5000 से ज़्यादा की आबादी यहाँ पर देखी जाएगी। यहाँ पर लोग आएंगे, उनके जो भाषण है उनको सुनेंगे, जो किसानों के हित को लेकर चल रहे हैं उसको लेकर के जो है कि जिलाध्यक्ष है और यहाँ के जो कार्यकर्ता है उनके वो यहाँ पर मौजूद है, जिन्होंने प्रेस वार्ता करके ये जानकारी दी है। सीधा उन्हीं से बात कर लेते हैं कि और अन्य क्या क्या कार्यक्रम रहने वाले हैं। 27 तारीख को लेकर के आपने बताया है, प्रेस वार्ता की है, क्या कार्यक्रम है और कितने यहाँ पर लोग पहुँचने वाले हैं, कितने ट्रैक्टर की रैली आने वाली है? भाई देखो, मेन मुद्दा किसान की नस्ल। देखो, नेता लोग फसल बत बोल रहे, नस्ल बंद को नस्ल को बिगाड़ने का कार्य नेता लोग कर रहे हैं। जब इलेक्शन आएगा, एक तो दारू कितनी बांटी जाएगी, ये नस्ल को बर्बाद करने के लिए दारू बांटी जाती है। फिर दूसरा क्या, जाति व्यवस्था भी चुनाव में ही हावी होगी। ये जो चुनाव लड़ते हैं नशा और जाति व्यवस्था पर लड़ते हैं, एक तो बात यह है। देखो, फिर दूसरा मुद्दा किसान का। देखो, इन्होंने नारा दिया जय जवान जय किसान, दोनों बराबर होने भी दोनों बराबर चाहिए। लेकिन क्या, एक को तो सुविधा पूरी मिल रही, जवान को सुविधा मिल रही है, लेकिन किसान को सुविधा नहीं मिल रही। जवान सीमा पर सुरक्षा करता है, लेकिन किसान खेत से सुरक्षा करता है, भुखमरी से सुरक्षा करता है। जवान अगर खेती करनी किसान अगर खेती करनी छोड़ दी, यहाँ पूरे देश में भुखमरी आ जाएगी। इससे जवान भी निपट सकता है समस्या से। तो जो कार्यक्रम को लेकर आप बता रहे हैं भाई, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि फसल से पहले नस्ल को बचाया जाए, नस्ल कहाँ बर्बाद हो रही है? भाई नस्ल साफ साफ दिखाई दे रहा है। हमारे युवा कितने नशे की तरफ देख लिए, 70% युवा नशे पर हावी हो लिए और 90% लोग युवाओं के अंदर जाति व्यवस्था कैसे हावी होगी। कहीं आप शादी ब्याह में जाओगे तो जाति के गाने, जाति के कपड़े, जाति की टी शर्ट, सब कुछ जाति में खेल चला जा रहा। इसे अगर सरकार ने बहुत जल्दी बंद ना करा, बहुत जल्दी देश बर्बाद हो जाएगा। सरकार ने बटाएगी जाति में? हाँ, सब ये इन्हीं की चाल नेताओं की, क्योंकि जब इलेक्शन होगा मुद्दा ही दो चीज़ का होता है, एक तो नशे का और जाति का। इसे पर इलेक्शन लड़ते हैं लोग, नशे पर और जाति पर इलेक्शन लड़ते हैं। नेता साफ साफ कहना है, जो जिलाध्यक्ष यहाँ के संदीप, उनका साफ साफ कहना है कि नशे पर और जाति पर चुनाव लड़ा जाता है। हालांकि ऐसा देखा भी गया है, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस पर अगर सरकार नियंत्रण रखना चाहे तो कर सकती है। जो युवा है उसको नशे से बचाया जा सकता है, लेकिन उसके अलावा अगर बात करें, जो नशे की बात कर रहे हैं आप और जो गन्ने की बात आप कर रहे थे, क्या कहेंगे उसको लेकर के? भाई किसान कहाँ परेशान है? देखो, मैं तो देसी भाषा में बताऊंगा। बिल्कुल, अगर हम किसान अपनी रेते की ट्राली भोगपुर से यहाँ लेकर आगा, 50 जगह उसकी पुलिस चेकिंग कर लगी, भाई क्या लेकर जा रहे हो आप? ये जो इतने नशे आ रहे हैं, मेडिकल नशा चल रहा है, आज तक हम देख नहीं पा रहे, तो सरकार क्यों नहीं रोक रही है? आप गांव में आज छोटी छोटी दुकानों पर नशा पहुंच गया, बताओ मेडिकल नशा चल रहा है, सरकार ध्यान नहीं दे रही इन चीज़ों पर, युवा बर्बाद हो रहे हैं, मर रहे हैं। ये मुद्दा सीएम पुष्कर सिंह धामी तो बोलते हैं कि भाई उत्तराखंड नशा मुक्त होने वाला है। यार, मैं गाँव में
कैसे बताऊँ आपको, सब इनकी नेताओं की और ये जो स्टाफ है डॉक्टरों का सब मिला हुआ है। तो नस्ल को बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा सरकार को या प्रशासन को? देखो ये हमें ये जागरूक होना पड़ेगा इसके लिए। अगर हमारे युवा इसके लिए खड़े हो जाए मजबूती के साथ में, चंद्रमोहन जी बहुत कई साल तो प्रयास कर रहे हैं, हम भी प्रयास कर रहे हैं कि भाई ऐसा छोड़ दो मामले को नशे को। तो चंद्रमोहन जी आने वाले, कितने लोग यहाँ पर होंगे, क्या वो संदेश देने वाले हैं इस बार? देखो बहुत अच्छी बात है, हमारा धन्यवाद देंगे चंद्रमोहन जी को जो आ रहे हैं लक्सर में, बहुत अच्छा कार्यक्रम है। क्या कहें कार्यक्रम को लेकर के भाई, क्या क्या संदेश जाएगा इस बार? इस बार संदेश ये जाएगा, जो मजदूर किसानों के मुद्दे हैं सरकार उन पर ध्यान दे, नहीं तो ये समिति फिर सड़कों पर उतरेगी। अगर सरकार ने नहीं ध्यान दिया तो समिति सड़कों पर उतरेगी, लेकिन चंद्रमोहन जी जो कह रहे हैं उसको लेकर के क्या कहीं किसी अभी तक राजनीतिक संगठन से मिले हैं या सरकार से मिले, क्या कुछ हुआ अभी तक? नए बड़े बड़े हमने भी मुजफ्फरनगर पिछले साल महापंचायत करी थी, ठीक है, सरकार ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। अब यहाँ हम उत्तराखंड में महापंचायत कर रहे, अगर सरकार ऐसे ही ध्यान नहीं देगी तो फिर हम हरिद्वार महापंचायत करेंगे। अगर उसके बाद भी ध्यान नहीं दिया, हाँ, तो फिर हम आंदोलन करेंगे। आंदोलन पर उतरेंगे? जी बिल्कुल। आप क्या कहेंगे भाई? सर देखिए, सभी को मान लिया एक कंपनी ने कोई मोबाइल बनाया, उसका राइट है अपने रेट रखने का, किसान को क्यों नहीं है? जबकि पूरे देश का भरण पोषण कौन करता है? किसान करता है। किसान को भी राइट होना चाहिए कि वो अपने गन्ने का मूल्य खुद तय करे। किसान तो देश की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, लेकिन फिर भी रेट तय नहीं होता, क्या कहेंगे सरकार क्यों नहीं करती ऐसा? अब देख लो सर, अभी भाई ने बताया कि हम आंदोलन पर उतरेंगे, समितियां इतनी बनी हुई हैं, कोई भी इन पर ध्यान क्यों नहीं देता? वो इसलिए नहीं देता, हम अपनी जेब गर्म करने के लिए आते हैं और किसानों को कहा जाता है जाओ हो गया काम। ऐसे नहीं होना चाहिए, किसान देश की रीढ़ है। अभी आपने बताया, ऐसे ही हमारे जो ये मुद्दे लेकर हम 27 तारीख में बैठने वाले हैं, चंद्रमोहन जी इस सभा को संबोधित करेंगे और यहाँ पर अधिक से अधिक संख्या में पहुँचने का प्रयास करें सभी किसान भाई। 27 सितंबर के कार्यक्रम को 2027 से जोड़ा जाएगा क्या? 27 सितंबर जो कार्यक्रम है 2027 के चुनाव से भी देख रहे हैं कुछ जोड़ के? नहीं जी, उससे भाई युवा इकट्ठा होंगे तो युवा तो जिस तरफ चलता है तो उस तरफ रेल चल पड़ती है। ऐसा कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है सर। अच्छा। हाँ, हम तो केवल किसानों की बात को लेकर आएंगे, जो हमारे हिंद मजदूर किसान समिति के जो हमारे ये मजदूर किसान हैं उनकी बातों को लेकर उन्हीं मुद्दों पर चर्चा होगी। तो भाई देखिए, जो किसानों के मुद्दे हैं उनको लेकर के चर्चा होगी। चंद्रमोहन जी जो आ रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो यहाँ पर संबोधन करेंगे और जो फसल से पहले नस्ल को बचाए उन्होंने बताया है उस चीज़ को लेकर के जो है संबोधन होने जा रहा है। अब देखना होगा कि आने वाले 27 तारीख में यहाँ पर कितनी भीड़ इकट्ठी होती है, क्योंकि उनका कहना है 5000 से अधिक यहाँ पर भीड़ इकट्ठा होने वाली है। काफ़ी यहाँ पर ट्रैक्टर आने वाले हैं, जिसको लेकर के इनकी एक तैयारी है। 27 तारीख में जो कार्यक्रम होगा उसमें किस तरह का यहाँ संबोधन रहता है, किस तरह का संदेश जाता है, किस तरह से जो यहाँ की उत्तराखंड की सरकार है वो उस संबोधन के बाद, इस रैली के बाद कोई किसानों के बारे में सोचती है या नहीं। जिस तरह उन्होंने कहा कि भाई खाद तो खत्म हो जाती है, डाई तो खत्म हो जाती है समितियों में, लेकिन शराब की दुकानों पर शराब खत्म नहीं होती, क्योंकि शराब खत्म नहीं होगी। हालांकि कहा जाए तो जो गन्ना है, गन्ने से बहुत चीज़ें बनती है जिसमें शराब भी आती है, शराब भी वहाँ से बनकर तैयार होती है। लेकिन जिस तरह सरकार किसानों पर नहीं ध्यान दे रही है, इनका सीधा सीधा आरोप है। देखना होगा 27 तारीख के कार्यक्रम के बाद सरकार है वो किसानों के हित के लिए क्या सोचती है, ये आने वाला समय बताएगा। जितने साथियों के बात को देख रहे हैं अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। धन्यवाद।